तो हमने कल के लेक्चर में जो है कंटिन्यूटी के वन शॉट में सारा कुछ देख लिया कि कौन से फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस कैसे सारा चीज हमने देखा, सब रिवीजन किया कल के क्लास में। आज जो है डिसकंटिन्यूटी के बारे में जानते हैं कि अगर डिसकंटिन्यूटी होती है फंक्शन के पास तो कितनी तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है। तो आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है तो कितने तरह से डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। तो पहला जो डिसकंटिन्यूटी है वो है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड जो होता है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं होंगे। तो इसका डेफिनेशन कहता है ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स a function f of x is said to have a discontinuity of first kind at x equal to a if limit x minus a f of x tends to a minus and limit x tends to a plus f of x both both exist फाइनाइटली। फाइनाइटली एग्जिस्ट करेंगे मतलब उनकी वैल्यू फाइनाइट होगी, बट आर नॉट इक्वल टू बट आर नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। मतलब एग्जिस्ट करेंगे, एक्सटेंस टू ए माइनस एक्सटेंस टू ए प्लस एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट होगा, लेकिन वो एफ ऑफ ए के बराबर नहीं होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड में भी दो तरह के पार्ट होते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। एक मिनट, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो इस तरह से हम लिखेंगे उसे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि कोई फंक्शन के पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होगी कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करे फाइनाइटली लेकिन एफ ऑफ ए के बराबर नहीं होगा तो हमें उसे रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज said to have said to have a removable discontinuity, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। किसी फंक्शन को रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी, रिमूवेबल मतलब जो हटाया जा सके, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी एट x इक्वल टू a if लिमिट x टेंस टू a f of x
एग्जिस्ट फाइनाइटली, लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा। फाइनाइटली मतलब कहने का मतलब है कि इसका वैल्यू फाइनाइट होगा, बट इट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। कहने का मतलब है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यल आएगा, लेकिन ये यल जो है एफ ऑफ ए के बराबर नहीं होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी रखता है ये कहेंगे। इसके बाद होता है जंप डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद होता है जो होता है जंप डिसकंटिन्यूटी। ये दोनों फर्स्ट काइंड में आते हैं। जंप डिसकंटिन्यूटी, जंप डिसकंटिन्यूटी कैसा होता है कि जो इसमें कि जो फंक्शन को जंप डिसकंटिन्यूटी होगा, वो दोनों लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू हैव अ जंप डिसकंटिन्यूटी, a jump discontinuity at x equal to a if limit x tends to a minus f of x, comma limit x tends to a plus f of x exist exists finitely but are not equal, but are not इक्वल। कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल नहीं होंगे, दोनों ही इक्वल नहीं होंगे। और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दैट इज कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू L1 आ गई, और लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस की वैल्यू L2 आ गई। तो L1 नॉट इक्वल टू L2 होगा जंप डिसकंटिन्यूटी के लिए। और एंड मॉड ऑफ L1 माइनस L2, इसको हम लोग कहते हैं उतने का मैग्नीट्यूड ऑफ जंप। इस मैग्नीट्यूड ऑफ जंप, जितना ज्यादा जंप होगा उसका हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ जंप कहते हैं। और जंप डिसकंटिन्यूटी हटाई नहीं जा सकती है। जंप डिसकंटिन्यूटी जो है हटाई नहीं जा सकती है। कभी कभी इसे हम लोग इसेंशियल डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। इसेंशियल डिसकंटिन्यूटी, इसका दूसरा नाम है इसेंशियल डिसकंटिन्यूटी। इसेंशियल डिसकंटिन्यूटी या फिर नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो इसेंशियल या नॉन रिमूवेबल ये सारे नाम होते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी के। अब हम लोग चलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकेंड टाइप, सेकेंड काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड हम लोग उसको देखेंगे। डिसकंटिन्यूटी ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, सेकेंड काइंड। अब डिसकंटिन्यूटी ऑफ जो सेकेंड काइंड होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें ना ही जो है लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ना ही राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा, या फिर दोनों ही, या तो एक एग्जिस्ट करेगा या तो एक नहीं करेगा, या तो दोनों ही नहीं करेंगे। ठीक है। तो ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू हैव ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, सेकेंड काइंड
at x equal to a if neither of limits limit extends to a minus f of x, limit extends to a plus f of x exist, or either or both the limits, either or both the limits या तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, या फिर लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस f of x and limit extends to a plus f of x is प्लस माइनस इंफिनिटी। कहने का मतलब है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड का मतलब है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड का मतलब है कि या तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही ना करें, दोनों ही, या फिर उनमें से अगर एग्जिस्ट भी करता है तो उनमें से या तो एक या तो दोनों, या तो एक या तो दोनों प्लस माइनस इंफिनिटी पे जाएं। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड में दो तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है, एक होती है ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी और दूसरी होती है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी कैसी होती है कि किसी फंक्शन को ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी होगी अगर उसके वैल्यूज ऑसिलेट करते रहें, प्लस माइनस फाइनाइटली इनफाइनाइटली प्लस माइनस ऐसे चलते रहे, फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, या कभी कभी लिमिट को अप्रोच ही ना करे। तो मैं इसके बस नाम दे देता हूं क्योंकि इसको ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी का मतलब अपने आप को समझ में आ जाता है कि ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है कि उसके लिमिट के जो वैल्यूज हैं उसमें जो है ऑसिलेशन होता रहेगा। ऑसिलेशन मतलब प्लस माइनस इंफिनिटी, या फिर क्या कहते हैं, लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे। और दूसरा होता है ऑसिलेटिंग ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी नाम है इसका, ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी, ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। और दूसरा जो होगा वो होगा इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा कि लिमिट जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दो के दोनों ही प्लस माइनस इंफिनिटी पे जाएंगे। एलएचएल और आरएचएल, एलएचएल और आरएचएल जो है उनमें से एक तो प्लस माइनस इंफिनिटी पे भी जा सकता है, या तो दो के दोनों भी जा सकते हैं। तो इसको कहते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, उसको कहते हैं हम लोग इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इस तरह से जो है हम लोग डिसकंटिन्यूटी के बारे में पढ़ते हैं। तो किसी भी फंक्शन को कितने तरह की डिसकंटिन्यूटीज होती हैं, दो तरह की होती हैं। पहला डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, जिसमें कि फर्स्ट काइंड में क्या होता है कि लिमिट फर्स्ट जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा लेकिन वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं होगा। उसमें से एक रिमूवेबल होता है जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में जो है लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बस लिमिट एग्जिस्ट करेगा लेकिन एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है। और जंप डिसकंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही अलग अलग होंगे और उनके बीच में डिफरेंस होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द जंप होगा। डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड कहता है कि किसी भी फंक्शन को डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड तब होगा जब उनमें से लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे, या फिर उनमें से एक या दो के दोनों जो है प्लस माइनस इंफिनिटी पे हो। इसमें दो तरह की डिसकंटिन्यूटीज होती हैं, ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी और इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी और इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इस तरह से जो है हम डिसकंटिन्यूटीज के बारे में पढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल्स मैं अगले क्लास में जरूर दिखाऊंगा।